हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर कितनी है, x 0 है, और डिनोमिनेटर की पावर कितनी नहीं है, 3 है। तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है, 0 तो कम ही हुआ ना 3 से। ठीक है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो अब हम नीचे वाला फैक्टर देखेंगे। तो ये फैक्टर के रूप में तो दिया हुआ है, लेकिन ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जब हमें ऐसा कोई मतलब फंक्शन मिल जाए जिसका इक्वेशन मिल जाए जिसका फैक्टर नहीं किया जा सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम उस पार्शियल फ्रैक्शन को इस तरह लिखेंगे, a/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे 2 = a इंटू में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में 1 माइनस एक्स। ठीक है, और ये नीचे तो एलसीएम लेने पर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जो इससे कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब हमें यहाँ पे लीनियर कौन सा है, लीनियर ये है। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x = 1 आएगा। तो पुट करेंगे x = 1, तो यहाँ पे तो ये 0 बन जाएगा, 1 - 1 0, ये पूरा 0 हो गया। और यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो 2 = 2a आएगा। तो a = 2/2 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तो कोई लीनियर फैक्टर है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करें, अब इसको निकालने के लिए अब हमें b निकालना है ना। तो b के पास कौन सा कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर है ना b के पास। x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो इधर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं, तो इधर 0 हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -b है। ठीक है, तो a = b आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू भी 1 आ गई, b की वैल्यू भी 1 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू निकालने के लिए c की वैल्यू के साथ देखो, c के साथ क्या है, या तो कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते ना। तो कांस्टेंट प्लस c, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a है। मतलब a का 1 से करेंगे तो a ही आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, c × 1 c आएगा। ठीक है, a + c हो गया। तो अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 2 = 1 + c, या c = 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1, यानी c की भी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो तीनों की वैल्यू 1 ही है। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2 1 - x 1 + x का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है तो 1/1 - x, प्लस b की वैल्यू भी 1 है तो x, और c की वैल्यू भी 1 है तो +1/1 + x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 1/1 - x dx हो जाएगा। यहाँ पे इसको, ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। क्या करो, यहाँ पे कर दो x/1 + x का स्क्वायर dx, और यहाँ पे कर दो +1/1 + x का स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या करो,
ये 1 माइनस एक्स तो लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स। तो 1/x माइनस 1 का क्या इंटीग्रेशन हुआ, लॉग मॉड 1 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, -1 है, तो -1 से डिवाइड होगा तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, माइनस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर x है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x dx इक्वल टू dt और x dx इक्वल टू dt बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx की जगह 1/2 dt आ जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t आ जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 लॉग मॉड t की वैल्यू क्या है, 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना t की वैल्यू, तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।